ये 2002 की घटना है, जब मैं, रमेश, अपने दोस्त अमित के साथ दिल्ली से हरिद्वार जा रहा था। हम दोनों को ट्रैकिंग का शौक था और अक्सर लंबी छुट्टियों में ऐसी जगहों पर घूमने निकल जाते थे जो भीड़-भाड़ से दूर हों। उस साल भी हमने हरिद्वार की शांत वादियों में कुछ दिन बिताने का प्लान बनाया था। हमारे पास कुछ पैसे थे, बाइक ठीक-ठाक थी और युवावस्था का जोश था, जो किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता था। कम से कम हमें तब ऐसा ही लगता था। हमारी यात्रा अच्छी चल रही थी। गर्मियों के दिन थे, लेकिन रात का मौसम सुहाना था। हम दिल्ली से रुड़की तक आसानी से पहुंच गए थे। रास्ते में ढाबों पर रुकते, चाय पीते और मुसाफिरों से बातें करते। रुड़की से थोड़ा आगे निकलते ही रात के लगभग 11 बज चुके थे और अब हम एक ऐसी सड़क पर थे जो सीधी जंगल से होकर गुजरती थी। वो सड़क छोटी और सुनसान थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की घनी कतारें थीं। सड़क पर एक भी लाइट नहीं थी, बस हमारी बाइक की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। हमने कई बार इस रास्ते के बारे में लोगों से सुना था कि यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन हम दोनों को इन बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। हंसी में उड़ा देते थे, अरे ये सब मन की भ्रांतियां हैं। मगर उस रात हमारा ये भ्रम हमेशा के लिए टूटने वाला था। जैसे ही हम जंगल के बीचों बीच पहुंचे, अचानक हमारी बाइक ने झटके खाने शुरू कर दी। अमित ने मुझे कहा, शायद पेट्रोल खत्म हो गया है। पर जब हमने चेक किया तो पेट्रोल पूरा था। हमने कुछ देर रुककर इंजन को ठंडा होने दिया और फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो चालू नहीं हो रही थी। आसपास कोई मदद नहीं थी और न ही कोई सड़क पर दिखाई दे रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की चिंता हमारे चेहरों पर साफ झलकने लगी। हमने सोचा, थोड़ा पैदल चलकर शायद कोई गांव या ढाबा मिल जाए जहां से हम मदद मांग सकें। बाइक को सड़क के किनारे खड़ा करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, पर कुछ ही दूरी पर चलने के बाद हमें महसूस हुआ कि आसपास की हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा फैलने लगा है। सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ ऐसे झूम रहे थे जैसे उनके बीच से कोई छाया गुजर रही हो। अचानक अमित ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या तुमने कुछ सुना? मैंने कान लगाकर सुना, पर कुछ भी स्पष्ट नहीं सुनाई दिया। मैंने उसे मजाक में कहा, तू ज्यादा डरावनी कहानियां सुनता है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। चल आगे बढ़ते हैं। हम कुछ कदम और चले ही थे कि अचानक हमें पास की झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आने लगी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई नंगे पांव धीरे धीरे चल रहा हो। हम दोनों रुक गए और चारों ओर देखने लगे। अचानक सड़क के किनारे एक सफेद कपड़े में लिपटी महिला हमें दिखी, जो अंधेरे से बाहर निकल रही थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसकी चाल बेहद धीमी थी। वो सीधी हमारी ओर आ रही थी और उसके कदमों की आवाज से हमें और भी डर लगने लगा था। मैंने अमित की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी डर साफ दिखाई दे रहा था। कौन हो तुम? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, पर वो महिला बिना कुछ कहे हमारे पास आती रही। अब उसकी दूरी हमसे बस कुछ कदम की रह गई थी और तभी उसने अचानक अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा देखकर मेरी सांसें थम गईं। उसका चेहरा बेहद भयानक था। गड्ढे में ढंसी हुई आंखें, सूखे हुए होंठ और झुकी हुई गर्दन। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वो हमें घूर रही थी। तभी अमित ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, चलो यहां से भागते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमने फौरन बाइक की ओर दौड़ लगाई। मुझे लगा कि शायद अब कुछ गलत होने वाला है, लेकिन बाइक के पास पहुंचते ही वो महिला गायब हो चुकी थी। न कोई आवाज, न कोई हलचल। सन्नाटा इतना गहरा हो चुका था कि हम अपनी धड़कनें तक सुन सकते थे। हमने फिर से बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार बाइक चालू हो गई। हम राहत की सांस लेकर बाइक पर बैठ गए और तेजी से आगे बढ़ने लगे। पर यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें फिर से सड़क के बीचों बीच वही सफेद कपड़े में लिपटी महिला दिखाई दी, जो इस बार हमें सीधे देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और गुस्सा झलक रहा था। अमित ने बाइक की स्पीड बढ़ाई और जैसे ही हम उसके पास से गुजरने लगे, उसने एक जोरदार चीख मारी। वो चीख इतनी भयानक थी कि हमारे कान सुन्न हो गए। बाइक झटके से डगमगाई और हम दोनों जमीन पर गिर पड़े। हम दोनों किसी तरह उठे और चारों तरफ देखा, लेकिन अब वो महिला कहीं दिखाई नहीं दे रही थी।
हमारी हालत खराब हो चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अमित भी कांपते हुए बोला, रमेश, हमें यहां से निकलना होगा। हमने फिर से बाइक पर सवार होने की कोशिश की, लेकिन बाइक फिर से स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसी समय हमने अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनी। हमने मुड़कर देखा तो वो महिला अब हमसे कुछ दूरी पर खड़ी थी और उसकी हंसी से पूरा माहौल डरावना हो गया था। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम वहीं पत्थर की तरह जमे खड़े थे। तभी अचानक एक कार की हेडलाइट्स ने हमें घेर लिया। वो कार तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। कार रुकते ही उसमें से एक बुजुर्ग आदमी निकला। उसने हमारे पास आकर पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह सुरक्षित नहीं है, चलो मेरे साथ। हम बिना कुछ कहे उसके साथ कार में बैठ गए। कार चल पड़ी। हम बुजुर्ग आदमी की कार में बैठे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में एक भयावह कहानी छिपी हुई थी, जिसे उसने अभी तक हमसे साझा नहीं किया था। कार के अंदर एक गहरी चुप्पी थी और सन्नाटे के बीच हम तीनों के भीतर बढ़ता डर साफ महसूस किया जा सकता था। अमित और मैं पूरी तरह से पसीने में डूबे हुए थे, लेकिन उस बुजुर्ग आदमी की गहरी सांसें और उस पर छाई घबराहट हमें कुछ और ही संकेत दे रही थीं। कुछ किलोमीटर चलने के बाद अचानक कार के इंजन से एक अजीब सी आवाज आने लगी। वो आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी और हम सबने एक दूसरे की ओर देखा। बुजुर्ग आदमी ने कार को सड़क के किनारे रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। अब हमारी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। कार की स्पीड तेजी से बढ़ने लगी और सड़क पर चारों तरफ धुंध फैलने लगी। अमित ने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या हो रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि हम कहीं और ही जा रहे हैं? बुजुर्ग आदमी ने अपनी कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम दोनों से कहा था कि ये जगह सुरक्षित नहीं है। तुमने उस आत्मा को जगा दिया है। अब वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। हमने आगे की सड़क पर ध्यान दिया तो देखा कि सड़क कहीं खत्म होती नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम एक अनंत रास्ते पर फंस गए हैं। चारों तरफ घना अंधेरा और सड़क के किनारे पेड़ों की परछाइयां हमारी कार के साथ साथ चल रही थीं। कार की हेडलाइट्स अब एक ही दिशा में जाकर अंधेरे में खो जाती थीं। अचानक कार ने झटका खाया और रुक गई। बाहर पूरी तरह से सन्नाटा था। बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, ये वही जगह है। कौन सी जगह? मैंने डरते हुए पूछा। जहां उस औरत की मौत हुई थी, उसने कांपते हुए कहा। हर साल इस दिन वो अपनी मौत की रात को फिर से जीती है और जो कोई भी इस रास्ते से गुजरता है वो उसकी छाया में आ जाता है। हम दोनों की सांसें अब तेजी से चलने लगी थीं। अमित ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और बाहर झांका। बाहर हर चीज एकदम शांत थी, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले हमें किसी के कदमों की धीमी धीमी आहट सुनाई देने लगी। वो आहट धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। हम दोनों ने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा, बस वो आहट और उसके साथ हवाओं में अजीब सी फुसफुसाहट। अमित ने डर के मारे मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, यहां से भागते हैं। हमें इस जगह पर एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन तभी बुजुर्ग आदमी ने हमारी तरफ इशारा करते हुए कहा, भागने से कोई फायदा नहीं, जो होना है वो यहीं होगा। हमें तभी सामने वाली सड़क पर वही सफेद साड़ी पहने औरत फिर से दिखाई दी। इस बार वो बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में जो खौफ था उसने हमारी रूह तक हिला दी। उसकी आंखों में नफरत, दर्द और क्रोध का अद्भुत मिश्रण था। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और तभी आसमान में अजीब सी गड़गड़ाहट होने लगी। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी और पेड़ झूमने लगे। वो औरत अब हवा में ऊपर उठने लगी और उसके साथ हमारे आसपास की हर चीज हिलने लगी। अमित चीखते हुए बोला, रमेश, अब हम बच नहीं पाएंगे। वो औरत अचानक हवा में घुल गई। उसके साथ ही सब कुछ शांत हो गया, लेकिन हमारा डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था और क्यों हो रहा था। बुजुर्ग आदमी ने हमें चुपचाप अपनी कार में वापस बैठने को कहा। हमने उसकी बात मानी और कार में बैठ गए। हमारी कार फिर से स्टार्ट हो गई और बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस लेकर हमें बताया, इस महिला की कहानी कई साल पुरानी है। ये इस इलाके की एक गरीब महिला थी जिसका पति शराबी था। उसने उसकी हत्या कर दी थी और उसकी लाश को जंगल में दफन कर दिया। उसकी आत्मा तभी से भटक रही है
और हर साल उसकी मौत के दिन वो उस हादसे को दोबारा जीती है। अमित ने कांपते हुए कहा, क्या अब वो हमें छोड़ देगी? बुजुर्ग आदमी ने कहा, शायद नहीं। जब तक इस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो हर साल इसी दिन किसी न किसी को अपने शिकंजे में लेगी। लेकिन तुम दोनों आज बच गए, क्योंकि मैंने समय रहते तुम्हें यहां से निकाल लिया। हम दोनों के दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था। वो औरत अब हमारी जिंदगी से निकल चुकी थी, लेकिन उसकी छवि और उस रात का खौफ हमारे दिमाग में हमेशा के लिए छप चुका था। जब हम घर लौटे तो हम दोनों ने तय किया कि हम उस रास्ते से कभी दोबारा नहीं गुजरेंगे, लेकिन वो रात हमें हमेशा याद रहेगी। उस दिन के बाद से अमित और मैंने एक दूसरे से भी कम ही बात की। हमारे बीच अजीब सा डर और सन्नाटा घर कर गया था। कई सालों बाद मुझे पता चला कि उस सड़क पर एक और हादसा हुआ था। एक और बाइक सवार ने उसी सफेद साड़ी वाली औरत को देखा और उसकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसके बाद उस सड़क को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।